कोई बात नहीं बेटा, कब बड़े कब हो तुम लोगों ने, मुझे क्या है, मेरा तो घर है ना, साथ में छुट्टी करूंगा, तुम जाओ अब ठंड में, मुझे क्या है, करते रहो बातें। अच्छा, आ जाओ। हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिया था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कर दिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है वेव ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करना है? वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है, या फिर एसी स्टार्ट करना है, या फिर एसी स्टार्ट करना है। आप सुना ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे थोड़ी एसएचएम की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? एसएचएम की। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर थोड़ा सा भी पता हो आपको, अगर आप ड्रॉपर बैच से हो तो आपको पता होगा एसएचएम और वेव्स 11th में पढ़ा दिया जाता है। किसमें? और अगर 12th में हो तब भी पढ़ा दिया गया, चाहे ड्रॉपर बैच में हो चाहे 12th में हो। उससे पहले आपको थोड़ा जनरल ज्ञान होना चाहिए एसएचएम का। किसका? और ये जनरल ज्ञान एसएचएम में भी काम आएगा, वेव्स में भी आएगा। अगर आप ड्रॉपर हो, नहीं हो तो पढ़ाया जाएगा, साउंड वेव्स में भी पढ़ाया जाएगा। पर बेसिक बात आती है 12th के जो दो चैप्टर हैं, एक एसी और एक वेव ऑप्टिक्स। जब तक ये आपको जनरल ज्ञान नहीं आता तो आप एसी भी नहीं पढ़ पाओगे और आप वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ नहीं पाओगे। मतलब ऐसे पढ़ पाओगे फिर वो मजा नहीं आएगा, वो पता नहीं चलेगा कहां से आए। तो आज ये जनरल टॉपिक है। कैसा है बेटा? इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं? ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। क्या बोल सकते हो? सुपर पोजिशन। अब बात आती है सर बड़ी एसएचएम, एसएचएम क्या? एसएचएम सुनना ध्यान से। एक होती है पहले बेटा वेव। क्या होती है? वेव। ध्यान सुनना ध्यान से। वेव हम पढ़ चुके हैं इसमें, ईएम वेव्स में। किसमें? मान लो कोई रस्सी है, ऐसे करके रखी है, ठीक है, ध्यान समझा। ये कोई रस्सी है। अच्छा सर, इस रस्सी को यहां पे बांधा हुआ और मैंने यहां से पकड़ा इसको और यहां से इसको से बर्फ दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या कुछ ऐसी हो जाएगी? हाँ ना बोलो। देंगे तो क्या यहां से ऐसे करके जाएगी? नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगी? ध्यान से सुनना। बेसिकली होगा क्या, अगर मैं तीन तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करूं तो पहले यहां से स्टार्ट होगा, फिर ये थोड़ा, फिर ये क्या थोड़ा आगे जाएगा, फिर ये थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे ही होगा। ऐसे जाएगा ना, पहला ये फिर दूसरे, ऐसे जाएगा टन टन टन। पर बेसिकली ये है वेव। ये क्या है बेटा? अगर मैं इस रस्सी में ये पॉइंट मार्क कर दूं, ये पॉइंट मार्क कर दूं, ये पॉइंट मार्क कर दूं, फील करो ये पॉइंट आगे जा रहा है क्या? ये पॉइंट आगे। वेव में कौन ट्रैवल करता है? एनर्जी। कौन ट्रैवल करता है? एनर्जी एंड मोमेंटम। याद है ना, मैंने पढ़ाया आपको। वेव आप ऐसे समझ सकते हो, एक चटाई है, एक क्या बेटा? और चटाई के नीचे मैं चूहा छोड़ दूं। क्या छोड़ दूं? तो ध्यान से देखो, क्या चूहा आगे जा रहा है पर चटाई थोड़ी आगे जा रही है, पर ऐसे करके फील आ रहा है आपको। दैट इज योर वेव, दैट इज योर। अच्छा सर, बहुत खूब। अब एसएचएम की चीजें सुनना। क्या इस रस्सी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं? क्या है बेटा? तो ध्यान से देख, ये वाला पार्टिकल यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, कैसे करेगा? इस चीज को बोलते हैं एसएचएम। क्या बोलते हैं? एसएचएम कुछ नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट केस है। क्या है बेटा? ऑसिलेशन देखा आपने, पेंडुलम करता है जो टन 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 टन, ऐसे है नहीं है? अगर आपने 11 में थोड़ा सा याद है तो F इज इक्वल टू के एक्स की पावर n होती थी और n की पावर 1 थी। इसी को हम बोलते हैं एसएचएम। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल कर रहा है। क्या करता है? ये देखो, वेव तो आगे जा रही है पर ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कैसे से कर रहा है? टन 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 टन, इसी को बोलते हैं एसएचएम। इसी को क्या बोलते हैं? क्या फील आया? क्योंकि ये पार्टिकल ना ही लेफ्ट जा रहा है ना ही, ये अपनी जगह पे ही है, पर अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एसएचएम, उसी को हम बोलते हैं। अच्छा सर, बहुत खूब। इससे हमको क्या सीख मिलती है? ध्यान सुनना। अगर मैं टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं? टाइम की बात करूं, तो टाइम के साथ क्या ये वेव आगे जा रही है? हाँ बिल्कुल। जब मैंने ऐसे किया, कुछ टाइम पे यहां थी, कुछ पे यहां, कुछ पे यहां, पर कुछ टाइम के साथ ये पार्टिकल क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं? हाँ, ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे, इसमें कोई शक की बात। ठीक है भाई, क्योंकि देखो ना, फील जब टाइम ऐसे किया तो ये पार्टिकल कभी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। बट अगर मैं एक्स की बात करूं, किसकी बात करूं? कितना दूरी है, ये अपनी दूरी कभी भी चेंज, देखो ये पार्टिकल यहां है, ये पार्टिकल क्या यहां पहुंच सकता है? वेव पहुंच रही है, ये देखो, मान लो वेव यहां पहुंची, यहां से एक्स, फिर यहां से एक्स डैश और यहां से एक्स डबल डैश। देखो वेव चल रही है एक्स। पर अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं, ये पार्टिकल अब भी यहां है, अब भी यहां है और अब भी यहां, इसका मतलब अगर मैं वेव की इक्वेशन में एक्स को फिक्स कर दूं, किसको फिक्स कर दूं? एक्स को फिक्स कर दूं, तो वो किसकी इक्वेशन बन जाती है? एसएचएम की। किसकी बन जाती है? क्या फील आया? थोड़ा बहुत समझ आया? ये सब 11th की कहानी से समझा रहा हूं। यानी वेव की इक्वेशन में मैं किसको फिक्स कर दूं? एक्स को। किसको? तो वो क्या बन जाती है? एसएचएम। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। क्या क्लियर होगी बात? थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है, अब इक्वेशन की बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। यानी ये जनरल ज्ञान है, एसी से पहले भी पढ़ो, वेव ऑप्टिक्स से पहले भी पढ़ो, और ड्रॉपर बैच है तो इनसे पहले भी पढ़ो। अब यहां पे आओ, देखो ध्यान से।
अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान समझना, y इज इक्वल टू ए साइन, ये आपने एसी में भी देखी होंगी ऐसी इक्वेशन, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या ऐसी इक्वेशन देखी है? अरे हाँ ना बोलो। क्या ये इक्वेशन, इसमें ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं? और पार्टिकल, अगर ध्यान से देखो तो ये एक है एम्पलीट्यूड, क्या है? ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी टाइम, के को बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं? वेव नंबर। के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, क्या होती है? और लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, वेरी गुड। और एक्स होती है डायरेक्शन, एक्स क्या होती है बेटा? किसकी? वेव की। किसकी? कि वेव किस साइड जा रही है। अगर एक्स लिखा है इसका मतलब एक्स में जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सर, बहुत खूब है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत समझ आया, पर फील करो ये भाई, क्या टी पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है? तो अगर दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो चुप करके आप इसको बोलोगे वेव इक्वेशन। क्या बोलोगे? यानी किसकी इक्वेशन है? वेव की। अरे मैं बहुत ऊपर से पढ़ा रहा हूं आपको, जस्ट लाइक क्रीम, जितना आपको जरूरत है। हम वेव थोड़ी पढ़ रहे हैं कोई, हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है? या एसी पढ़ना है, हमने वेव्स पढ़ना। ये अपने में बहुत बड़ा ज्ञान है, पर जितना आपको जरूरत है मैं उतना ही दे रहा हूं। यानी अगर y के इक्वेशन में t भी आ रहा है और x भी, तो इसका मतलब ये क्या बेटा? वेव इक्वेशन। क्या है ये? अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्या सिर्फ टाइम आ रहा है? क्या x नहीं आ रहा है? तो ये किसकी इक्वेशन है? एसएचएम की। किसकी इक्वेशन है? क्या फील आया? अरे हाँ या ना, इधर देखो सारे, पता चला क्या? दोनों में डिफरेंस समझ आया? अच्छा, अगर ये x है, ये क्या है? जरूरी नहीं है यहां पे x नहीं है। मान लो x को मैं फिक्स कर देता हूं x1 पे, किस पे? तो यहां पे क्या लिख दूंगा? ओमेगा टी माइनस के x1 या प्लस के x1, कुछ भी। तो जो के x1, x फिक्स होना चाहिए। बेसिकली x क्या होना चाहिए? इसमें तो x है ही नहीं है। अगर x मैंने x1 पे फिक्स कर दिया, तब भी वो किसकी इक्वेशन होगी? एसएचएम की। किसकी होगी? पता चला थोड़ा बहुत? यानी ये इक्वेशन किसकी? वेव की। और ये इक्वेशन किसकी? क्या क्लियर हो गई बात? पक्का? हाँ ना बोलो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत खूब। अब हमने पढ़ना है इनका कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है इनका? कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पर कॉम्बिनेशन किसका? वेव एसएचएम का। किसका? एसएचएम का। ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है सर, एक सोर्स से एक वेव आई, उसने इसको एसएचएम कराया। फिर दूसरे सोर्स से दूसरी वेव आई। सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे सोर्स साउंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? और सोर्स लाइट भी हो सकती है। जैसे दो लाइटें आई, एक लाइट ने इस पार्टिकल को क्या कराएगी? वो एसएचएम। और दूसरी भी क्या कराएगी? इसको एसएचएम ही तो कराएगी ना। पर हमको दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। क्या करना है? दोनों का। तो हम मान लेते हैं, मान लो पहली जो एसएचएम है वो है y1 और उसकी वैल्यू है a साइन ओमेगा टी। क्या है बेटा? अच्छा सर, बहुत खूब। और दूसरी है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें कोई शक की बात नहीं। आपको पता है इसको हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं इसको? फेस। क्या बोलते हैं इसको? फेस। अच्छा, ध्यान से देखो, तो किसका फेस छोटा है? क्या इसका फेस छोटा है या इसका फेस छोटा? बेटा इसके फेस में ओमेगा टी और इसके फेस में ओमेगा टी, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला, क्योंकि इसमें +5 ऐड हो रहा है। +5। अच्छा सर, बहुत खूब। तो इसका y नेट जब लिखेंगे हम, इसका कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y1 + y2। अच्छा, सबसे सुंदर बात यह है कि हालांकि ये वेक्टर्स नहीं है, ये वेक्टर, पर इनको वेक्टर की तरह जोड़ा जा सकता है। इनको वेक्टर की तरह जोड़ा तो देखो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ये, मान लो a1 की मान लो a2, तो मैं लिखूंगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई शक की बात नहीं। अच्छा, ध्यान से अब इसको थोड़ा मैं फेजर में ड्रॉ करता हूं। किसमें ड्रॉ करता हूं? फेजर में। ध्यान सुनना, a1 जैसे मान लो मैंने x एक्सिस को क्या मान लिया? रेफरेंस। क्या मान लिया? a1 साइन ओमेगा टी। a1 साइन ओमेगा टी क्या? इज द एंगल। ओमेगा टी क्या होता है? एंगल। क्या? अरे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, पता है ना आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ओमेगा टी a1। अच्छा ध्यान सुन, तो ये आ गया बेटा a1। ये क्या आ गया? कितना दूरी है यहां से? ओमेगा टी। कितनी दूरी? अच्छा सर, बहुत खूब। a2 x से कितना दूर है? ओमेगा टी प्लस, यानी ओमेगा टी तो है। अगर मैं a2 यहां बनाऊं और ये एंगल है 5, तो ध्यान से देखो, क्या ओमेगा टी प्लस 5 दूर है a2? क्या बिल्कुल सही लिखा है? अच्छा सर, बहुत खूब है। मैंने आपको फिर बोला कि अगर मैं ओमेगा टी को 2 मिनट के लिए भूल जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये a1 है
और ये क्या A2 है और एंगल क्या है इनके बीच में फाई। देखो वही तो बनाया है। अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा क्या समझ आ रहा है। अच्छा ये A1 ये A2 हालांकि वेक्टर नहीं है पर वेक्टर की तरह जोड़े जा सकते हैं। तो क्या ये टेल से टेल मिला तो क्या पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अगर ये A1 ये A तो ये क्या A नेट और इस एंगल को बोल दो अल्फा क्या बोल दो। तो ध्यान से देखो जो A नेट का फॉर्मूला होता है जो क्या आता है बेटा वो क्या फॉर्मूला होता है क्या A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। क्या फील आया या नहीं आया। ए नेट क्या है बेटा नेट एम्पलीट्यूड। ए नेट क्या है बेटा नेट। ए नेट क्या है बेटा क्या फील आया ये नहीं पता चला। एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक वेव आई ठीक है टन 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 और एक वेव यहां से आई ये वो पार्टिकल है टन 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 टन। इसने इससे एसएचएम कराना है। मान लो इसने बोला 2 मीटर ऊपर चल कितना चल और ये वाला भी बोलता है 2 मीटर ऊपर चल। तो दोनों इसको टोटल कितना ऊपर ले जाएंगे कितना। अच्छा सर अब ये बोलता है टन 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 मैं 5 मीटर ऊपर ले जाऊंगा। ये वाला बोलता है मैं 10 मीटर नीचे ले जाऊंगा। तो नेट कहां जाएगा ये नीचे पर कितना 5 कितना जाएगा। अच्छा सर अब ये वाला बोलता है टन 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 मैं तेरे को 10 ऐसे 3 ऐसे ले जाऊंगा 3 और ये वाला बोलता है मैं 4 ऐसे ले जाऊंगा। सुनो ये 3 ऐसे ले जाएगा और ये 4 और ये तो वेक्टर की तरह जोड़ने हैं। अगर ये 3 ये 4 अगर ये 3 ये तो नेट क्या 5 ऐसे। जैसे मान लो 3 यहां ले गया 4 यहां ले गया तो नेट क्या 5 ऐसे आएगा। तो बस ऐसे ये कहानी है ए नेट की। किसकी कहानी है ये। अच्छा यानी जब मैं इक्वेशन लिखूंगा ध्यान से कि A1 ये A2 डायरेक्ट लिख रहा हूं ध्यान समझना। इक्वेशन आएगी ए नेट साइन छोटे वाले का फेस किसके वाले का छोटा वाला कौन है बेटा ये ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी और ओमेगा टी का फेस क्या है ओमेगा टी। तो क्या लिखेंगे ओमेगा टी क्या लिखेंगे। अच्छा और साथ में लिखेंगे प्लस अल्फा साथ में क्या लिखेंगे प्लस और अल्फा इज द एंगल बिटवीन ये एंगल बिटवीन है ए नेट एंड A1 का। ध्यान से देखो क्या ये ए नेट है ये क्या A1 है ये क्या है बेटा इनके बीच का जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसी को अल्फा। क्या फील आया। क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद एग्जैक्ट और कुछ नहीं कराऊंगा 5-6 अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके काम के हैं बट ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए। पहली बात A1 कौन सा है A1 वो जिसका फेस छोटा फेस वाला क्या लेंगे हम A1 और A2 कौन सा जिसका बड़ा फेस। जब लास्ट में हम इक्वेशन लिखेंगे वाई नेट की किसकी लिखेंगे वाई नेट की तो ब्रैकेट में क्या आएगा जो फेस आएगा वो आएगा छोटे वाले का फेस प्लस अल्फा। जैसे मान लो ये लिखा ओमेगा टी प्लस 20 और ये लिखा ओमेगा टी प्लस 60 तो फेस किसका छोटा है इसका। तो हम क्या लिखेंगे ओमेगा टी प्लस 20 प्लस अल्फा। क्या पता चला या नहीं चला पता। अच्छा ध्यान से देखो एसी में किए हुए हमने ऐसे क्वेश्चन। अच्छा दूसरी बात अगर मैं ये अल्फा लिखूं क्या लिखूं तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो अल्फा कैसे निकालते हैं सुन लो नहीं आता तो फॉर्मूला है बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा ऐसे निकालते हैं और इस केस में अगर ध्यान से देखो तो बी क्या A2 है और ए क्या A1 है। तो जो फॉर्मूला आएगा tan अल्फा का जो आपको याद रखना है वो है A2 साइन फाइव एंगल की तरह फाइन है ना डिवाइड बाय A1 प्लस A2 कॉस फाइव। क्या याद रखोगे बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बस यही कहानी है जो आपको याद रखनी है। क्या क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन आसान आएंगे टेंशन मत लो बट ये इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर होगी बात। ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ने के लिए। इवन कि जब मैं पहला ही टॉपिक इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा इंटरफेरेंस वेव्स का मिलना। तो वेव्स जब मिलेंगी तो क्या कराएंगी एक जगह पे एसएचएम ही तो कराएंगी। क्या कराएंगी तो ये आना चाहिए ये नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं आएगा आप ऐसे मान लो। तो क्या क्लियर होगी बात। क्वेश्चन करें डायरेक्ट क्वेश्चन करें सब अपनी कॉपी खोल लेंगे क्वेश्चन आप ही करेंगे ज्यादा। सब अपनी कॉपी खोल लें खूबसूरती से और 2 पेज छोड़ दें इसके लिए और जिसने रफ लाई है तो वो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला लिखें वाई नेट इज इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ये जरूर लिखें छोटा वाला फेस प्लस अल्फा और A1 लिखें छोटा फेस और A2 लिखें बड़ा फेस। जिसका छोटा फेस होगा उसको उसका एम्पलीट्यूड को A1 बोलेंगे जिसका बड़ा फेस होगा उसके एम्पलीट्यूड को A2 बोलेंगे। ये A1 ये A2 ये हो जाता फाइव अल्फा ये आ जा ए नेट। ये देख लो यहां से भी देख लो ए नेट की इक्वेशन यहां से देखो तो क्या अल्फा प्लस ओमेगा टी आनी थी। ये देखो अल्फा प्लस ओमेगा टी
आपने कॉपी नहीं लाई है बेटा? क्यों इधर झक मारने आए हो, नाच गाना करने आए हो, फिर सोने आए हो यहाँ पे? हाँ, कहीं गए थे? गए थे ना कहीं? रुकना बेटा, हम भी लेंगे आपको कहीं। आप भी गए थे कहीं बेटा? आप नहीं गए थे कहीं? उतार लिया ये वाला फॉर्मूला उतारो, ये उतारो और ये लिखो। उतार दिया? लिखो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू a2 sin फाइव डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos फाइव। ठीक है, उसके बाद y नेट इज इक्वल टू a नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, पर ओमेगा टी हर बार जरूरी नहीं है, इसमें लिखेंगे छोटे वाले का फेस, छोटे वाले छोटे का फेस साथ में प्लस अल्फा। क्लियर? और a1 छोटा वाला फेस और a2 बड़ा वाला फेस। ध्यान से देखो, मान लो आपको बोला दो एसएचएम की इक्वेशन दी, कितनी दी? दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से, y1 की वैल्यू दी है उसने 3 साइन ओमेगा टी और y2 की वैल्यू दी 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 90। ध्यान से इधर देखो मेरे साथ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले a1 और a2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? a1 और a2। ध्यान से देखो, तो a1 वो जिसका फेस कितना है? छोटा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी प्लस, तो छोटा वाला प्लेस इसका या इसका? y, यानी ये क्या हुआ? a1 और ये क्या हुआ बेटा? a2। ये क्या हुआ? a1, वो क्या हुआ? तो ध्यान साइड पे लिख देंगे, a1 की वैल्यू कितनी है? 3 और a2 की वैल्यू कितनी है? 4। इसमें कोई शक की बात? अगर आप ध्यान से देखो तो फेस का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री। कौन आगे है? y2 या y1? y2, यानी y2 लीड कर रहा है 90 डिग्री से बाय y1। क्लियर होगी बात? तो आओ, पहले मैं शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं लॉन्ग कट सिखाऊंगा, फिर मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जब आप सीख जाओगे तो करना कैसे, हमको y नेट निकालना है। क्या निकालना है? तो y नेट के लिए क्या y1 प्लस y2 करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, y1 क्या लिखेंगे? 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90। कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत खूब। हाँ, ये इसको प्लस करना है। क्या करना है इसको? अच्छा, प्लस कैसे करें? हमको पता है यार, जो ए नेट का फॉर्मूला है, जो किसका फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है? क्या a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5, cos ऑफ 5। यार cos 5, क्या एंगल 90 है उनके बीच में? तो ये एंगल कितना हो गया? cos 90। तो ये टर्म पीछे क्या बचा? क्या a1 का स्क्वायर प्लस, तो क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो a नेट की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई? कोई शक की बात? ठीक है, यानी जो हमको y नेट की इक्वेशन लिखनी है वो कुछ ऐसे लिखनी है कि a नेट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब सुनो ध्यान से, छोटे वाले का फेस कितना है? ओमेगा टी। तो क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस अल्फा। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, तो a नेट आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है हमने? क्या निकालना है? तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है? यहां से देख, हम बोल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू a2 sin 5। a2 की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 sin 5, 5 कितना? 90 डिग्री। तो 4 sin 90 डिवाइडेड बाय क्या? 3 प्लस 4 cos 90। हाँ ना? तो बोलो, ध्यान से देखो, ये क्या 0 हो गया, sin 90 का 1 हो गया। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। कितनी आ गई? और आपको पता है ये ट्रायंगल बहुत ही खूबसूरत, ये 90, ये 5, ये 3, ये 4, तो ये 37 और ये 53। इसमें कोई शक की बात? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल क्या? 53 डिग्री। कितना हुआ? तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 53। यानी जब इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे y नेट, लास्ट इक्वेशन, a नेट की वैल्यू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्या तुम्हें आया? नहीं आया? सिंपल। अरे आया है नहीं? बोलो, ठीक किया गलत किया? ठीक किया है। क्या किया बेटा? ठीक किया। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। a1 और a2 अगर गलत डाल दिए तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखो, a नेट ठीक आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखो या फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का आंसर तो
पर यहाँ पे अगर A2 की जगह 3 डाल दिया और यहाँ पे 4, यहाँ 3 डाल दिया, देखो 3/4 आंसर आएगा, फिर पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर 3/4 आ गया तो एंगल 37 डिग्री आ गया, तो आंसर गलत आ गया। आंसर अब देखो इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे करते हैं। इसी क्वेश्चन को सबसे पहले देखो फेस का डिफरेंस 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्योंकि 90 डिग्री पे ही हम पाइथागोरस की थ्योरम भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, पर कब? जब फेस का डिफरेंस कितना हो? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सुनो, आपको आता भी है। उसने बोला यार A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 4। फेजर से देखो, किससे देखो? इधर देखो बेटा सारे, y1 3 sin ओमेगा टी, मतलब A1 की वैल्यू है 3 और वो ओमेगा टी पे है। कितने पे है? तो एंगल 0 मान लो, तो क्या ऐसे होगा 3? अरे हाँ ना बोलो। अब उसने बोला ये ओमेगा टी प्लस 90 है, मतलब ये 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री, और आपको पता है हमारी सेंस ऑफ रोटेशन क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो 90 डिग्री आगे कितना है बेटा? 4। कितना है? तो ध्यान से देखो, ये 3 ये 4, तो आंसर क्या 5 ही आएगा। आंसर क्या आएगा? सिंपल। अब ये एंगल अल्फा, ये एंगल आपको पता ये है ए नेट, और ये क्या है बेटा? A1, और ये क्या है बेटा? ध्यान से देखो, तो tan अल्फा निकालो, ये 4, तो क्या ये भी 4? तो ध्यान से देखो tan अल्फा की वैल्यू सीधे 4/3 आ रही है। क्या आ रही है? तो एंगल 53 डिग्री है, मतलब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर एंगल कितना होना चाहिए? फेस का डिफरेंस 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? क्योंकि बेटा ये ट्राइंगल तभी बनेगी, पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब एंगल कितना होता है, और ये भी तभी लगेगा जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो याद से रखना। क्लियर होगी बात? समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? जैसे मान लो ये ओमेगा टी प्लस 90 है ना, मान लो मैं लिखता ओमेगा टी प्लस 100, क्या लिखता? और यहां लिखता ओमेगा टी प्लस 10, क्या लिखता? तब भी तो 90 डिग्री का ही एंगल फर्क आता। 100 और 10 में एंगल का कितना फर्क है? 90। बट फिर यहाँ पे 10 आता, तो क्या लास्ट में ओमेगा टी प्लस 10 लिखते? क्योंकि यहाँ पे फेस किसका लिखते हैं? छोटे वाले का। किसका लिखते हैं? इस वक्त छोटे वाले का फेस कितना है? तो अब क्या लिखा? ओमेगा टी। पर मान लो उस टाइम कितना? ओमेगा टी प्लस 10, तो यहाँ पे क्या आ जाता? ओमेगा टी। दैट्स इट। समझ आया नहीं आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो वेरी गुड। ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद वाला तुम खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला, सीधे लिखूं अभी, सीधे लिखूं क्वेश्चन। उसने बोला y नेट किसके बराबर है? y नेट बराबर है 3 sin ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4 sin ओमेगा टी प्लस 120। अरे हाँ ना बोल, सीधे इक्वेशन बताओ, यानी ए नेट निकालो और अल्फा निकालो, ए नेट निकालो और तो सबसे पहले क्या ए नेट निकालेंगे। ध्यान से देख, A1 कौन सा और A2 कौन सा है? A1 ये है या ये है? गधा है क्या? कितना है A1? कितना है इसमें? तो A1 की वैल्यू इससे लेंगे, इससे लेंगे, तो कितनी है A1 की वैल्यू? 3 या 4? 3। कितनी? फिर पता चल रहा कैसे देखते हैं, पक्का? तो A1 की वैल्यू कितनी आई और A2 की वैल्यू 4। क्या एंगल 90 है? एंगल 90 तो देखने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत है, इसकी फिगर देखो, तो 3 sin ओमेगा टी प्लस 30, मान लो अगर ये x है, तो 30 पे इधर से 30 डिग्री पे क्या है? A1 क्या है इधर से, और A2 कितना है? 120 डिग्री पे, तो 30 प्लस 120 क्या 90, यानी ये यहां से 90 डिग्री पे ये है A2। क्या ये? तो ध्यान से देखो, अगर ये A1 A2 है 90 डिग्री पे, तो ये क्या होगा? A नेट। ये क्या होगा? अब ध्यान से देखो, ये 3 है और ये 4 है, तो ये आंसर 5 ही होगा, इसमें कोई शक की बात। यानी A नेट तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कितना आ रहा है बेटा? 5। कितना आ रहा है? इसमें कोई शक की बात। अच्छा सर, अगर ध्यान से देख, क्या एंगल अभी भी 90 है, तो अगर ये A2 होगा तो क्या ये भी A2 होगा? तो अगर इसकी वैल्यू कितनी है? 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4, और A नेट और A1 के बीच क्या होता है? एंगल अल्फा। तो ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है? क्या 4/3? कितनी मिल रही है? 4/3। कितनी मिल रही है? और आपको ट्राइंगल ये वाली आती है, अगर ये एंगल कितना है? 37, तो ये 3, ये 53, ये 4, तो ये 5। तो ध्यान से देखो, 4/3 क्या 53 डिग्री? कितना है? तो क्या तुम्हारे लिए अल्फा की वैल्यू अभी भी कितनी आ गई? 53। कोई शक की बात? अरे आया या नहीं आया? आया नहीं? अब सुनो, पर जब हम लिखेंगे y नेट, तो ध्यान से देखना, मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गलत लिख रहा हूँ। 5 A नेट sin ओमेगा टी प्लस 53, क्या ठीक लिखा है? ठीक लिखा है? क्यों? क्या छोटा वाले का फेस लिखते हैं? तो छोटे वाले का फेस कितना है इस बार? ओमेगा टी प्लस 30, तो यहाँ पे प्लस 30, तो प्लस 30 क्या 83? दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर होगी बात? पर ये शॉर्टकट तभी चलेगा जब दोनों के फेस का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। उनका डिफरेंस कितना होगा? 90, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, तो ये सब तभी वैलिड है। अगर 90 नहीं होगा तो ना ही आप ये लगा सकते, फिर आप
tan अल्फा वाले फॉर्मूले से जाना, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, और a का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 cos ऑफ फाई। क्या क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 90 वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बड़े हो गए 90 वाले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। मान लो उसने बोला वाई नेट जोड़ो, ये किसके बराबर, ये जोड़ो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4 साइन 4 ले लो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60। क्या आया समझ? पक्का a1 और a2 बता सकते हो? ध्यान से बोल, a1 बोल और a2 बोल। तो a नेट क्या 5 आया? अरे गधेड़ो 90 नहीं है इस बार 90। इस बार फाई का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। कितना आता है देखना, ओमेगा टी देख, ये देखना आता है ना, ओमेगा टी प्लस 60 में से माइनस कर दो ओमेगा टी माइनस 30, तो ओमेगा टी गया, आंसर कितना आया? 30 डिग्री। कितना आया? 30 डिग्री आया। यानी ये 3 और 4 निकाल सकते हैं, तो ए नेट अब डायरेक्ट निकाल। तो देख ए नेट कैसे निकालेंगे। ए नेट का फॉर्मूला आता है हमको क्या, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कॉस ऑफ फाई। a1 का स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर पर क्या 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ फाई। फाई की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और कॉस 30 क्या √3/2। तो ध्यान से देख √3/2, तो 2 से 2, तो ध्यान से देख ये आया 25। कितना आया? प्लस 2 से 2 क्या 12, और ये आया 12√3। कितना आया? अगर तू ध्यान से देख ये आया √25, अप्रॉक्स मार रहा हूं मैं। √3 की वैल्यू क्या 1.7, अप्रॉक्स कितनी होती है? तो 1.8 ले ले, 12 इंटू 18, तो क्या ये 16, ये 9, ये 2, क्या ये 1, ये 6, ये 216। कितना आया? तो क्या 21.6 आएगा, बट डॉट भी है ना बीच में, 21.6। तो अंडर रूट मारा तो 21.6 21 मान ले, तो क्या 46 आ गया। कितना आ गया? √46 अप्रोक्सीमेटली। यानी अब ए नेट की वैल्यू कितनी आई? √46। क्या 5 आई इस बार? 5 तब आती है अगर एंगल कितना होता? क्या ए नेट आ गया अप्रोक्स। अल्फा कैसे निकालेंगे सुनना, क्या tan अल्फा का फॉर्मूले से जाएंगे। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है? a2 sin फाई क्या डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई। a2 की वैल्यू बोलो, तुम बोलोगे a2 की वैल्यू जोर से बोलो 4, फाई की वैल्यू sin 30 इज 1/2, 1 बाय डिवाइड बाय a1 की वैल्यू 3 प्लस 4 cos 30 क्या √3/2। तो ध्यान से देखो ये किससे कटा? 2 से। किससे कटा? एलसीएम लोगे तो ये आया 6। कितना आया? 6 प्लस 4, तो ध्यान से देखो ये 2 ऊपर चले गया, तो ये कितना आया? 4। तो ये आया 6 प्लस √3। कैसे आया? तो ध्यान से देखो √3 को क्या 1.7 बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? 1.8 बोल दो। क्या बोल दो? तो 18 4 जा करो तो क्या 32 क्या 72 क्या 7.2 7 मान लो, 7 और 6 क्या 13। कितना आया? तो 4/13 मान लो। तो ये किसकी वैल्यू? tan अल्फा की। किसकी? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 4/13। क्या फील आया? नहीं आया? सिंपल। यानी अगर एंगल 90 हो, अगर एंगल तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर एंगल 90 नहीं है उनके फेस का डिफरेंस, तो फिर आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा। हाँ ना बोलो पक्का। जैसे अगर मैं इसकी फिगर दिखाऊं आपको, तो फिगर कैसे बनेगी सुनना। 3 sin ओमेगा टी प्लस 30, ये छोटा है, तो यहां से 30 डिग्री पे, यहां से 30 डिग्री पे क्या है आपका a1, क्या है बेटा? जिसकी वैल्यू 3, जिसकी वैल्यू अच्छा 60 डिग्री पे, यहां से मतलब यहां से 60, तो यहां से क्या 30 होगा। यहां से 30 डिग्री पे क्या है बेटा? a2, और जिसकी वैल्यू कितनी है 4, जिसकी वैल्यू, आप ध्यान से देखो अगर इसको शिफ्ट करोगे तो 90 डिग्री नहीं आ रहा, क्योंकि वो 30 डिग्री पे है। a1 और a2 कितने डिग्री पे हैं? और अगर बराबर होते तो क्या 15 अल्फा 15 आता, पर बराबर है, तो यानी ए नेट कुछ यहां से गया, ए नेट कुछ यहां से गया और किसी अल्फा से गया, और वो अल्फा आपने निकाल दिया। क्या पता चल गया? पक्का। आंखें खोल के रखो, वैरायटी चेंज होने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर क्या समझ आ गया? पक्का। हाँ ना बोलो, क्वेश्चन देखना आ गया। यानी अगर मैं इसकी क्वेश्चन लिखूं, तुम बोलोगे इस इक्वेशन y नेट इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे? √46, वेरी गुड। उसके बाद साइन, उसके बाद ओमेगा टी प्लस 30 प्लस, बिल्कुल प्लस अल्फा, जो भी टाइम का वैल्यू है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। हाँ ना बोल। टेंशन मतलब आपको वो ऐसा देगा जो निकलती होंगे, ठीक है ना, आपको ऐसा देगा जो जिसका अल्फा निकल जाएगा। टेंशन कोई बात, वो तो गणित है। कि समझ आ गया तुम्हें? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, वैरायटी चेंज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब उसने बोला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जितना भी है, उसने बोला y नेट जोड़ो, y1 की वैल्यू दे दी उसने 3 sin ओमेगा टी, 3 sin, ठीक है 3 sin
ओमेगा टी। क्लियर? अच्छा इसको डालने की जरूरत भी नहीं है, प्लस साथ में दिया उसने 4 कॉस ओमेगा टी। एक साइन और दूसरा, क्या दोनों फंक्शन सेम थे अभी तक? तो इसको भी सेम बनाना है, इसको भी। तो क्या वैरायटी चेंज हो गई? वैरायटी क्या हो गई? आप समझ रहे? ये थीटा होता है, क्या होता है ये? तो ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी को दो फार्मूले हैं साइन में चेंज करने के लिए। क्या साइन 90 माइनस थीटा, और दूसरा क्या है साइन 90 प्लस थीटा। अरे क्या दो फार्मूले से दोनों से चेंज कर सकते हैं? पर हम किससे चेंज करेंगे वो डिपेंड करता है। वो क्या करता है, सुनना आप ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट है सिखाने वाला। अच्छा कि कौन सा फार्मूला ले वहां पे? अच्छा सर एक काम करते हैं, दोनों लेके देखते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक बार 90 माइनस ओमेगा टी से इसको माइनस करते हैं, और एक बार 90 प्लस ओमेगा टी से इसको माइनस करते हैं। क्या क्लियर है? तो ध्यान से देखो, पहली बार 90 माइनस ओमेगा टी, क्या 90 माइनस ओमेगा टी अगर चेंज कर देता तो क्या माइनस ओमेगा टी, और एक बार 90 प्लस ओमेगा टी क्या माइनस ओमेगा टी। अरे हाँ ना बोलो, ओमेगा टी और ओमेगा टी, इससे एंगल कितना आया 90, और इससे कितना आया 90 माइनस 2 ओमेगा टी। यानी इससे फेस का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या 90 माइनस 2 ओमेगा टी आ रहा है, और इससे फेस का डिफरेंस क्या 90 आ रहा है। तो ये वाला क्या है, अरे हमको 2 ओमेगा टी चाहिए, तो हम चाहेंगे कि उसको कट जाए, वो हमेशा क्या हो जाए, तो कटेगा तो तभी ना जब हम प्लस वाला लेंगे। क्या लेंगे, तो यानी जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे y नेट इज इक्वल टू क्या 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अरे हाँ ना तो बोल, ऐसे चेंज करेंगे। ध्यान से देख, अब क्वेश्चन हलवा हो गया। अब क्वेश्चन a1 की वैल्यू बोल, a2 की वैल्यू बोल, क्या एंगल 90 डिग्री का फर्क है, तो a नेट की वैल्यू बोल। सिंपल, फील आया? अरे हाँ ना बोल, तो tan अल्फा भी तो निकाल सकता है। अब ये क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का? हाँ ना बोलो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 5, उसने बोला y नेट जोड़ो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4 साइन 4 कॉस ओमेगा टी। ठीक, क्या क्लियर है बात? पक्का? हाँ ना बोलो। a1 क्या बोलो? अभी नहीं बन सकते, a1 नहीं लिख सकते अभी। सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30। ध्यान से देखो, तो प्लस वाला मानेंगे माइनस वाला, प्लस वाला, तो क्या लिखेंगे प्लस 4 क्या साइन ओमेगा टी प्लस 90। कोई शक की बात? ध्यान से देखो, उसमें से उसको माइनस करो तो ओमेगा टी 90 माइनस 30 क्या 60। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई इस बार 60। कितनी आ गई? a1 की वैल्यू बोलो कितनी है? अब a1 निकलेगा, क्या ये बड़ा है वो बड़ा, ये छोटा, ये तो ये 3 और ये a नेट 5, a नेट 5 है, तो a नेट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या cos 60। cos 60 इज 1/2 इज, तो 2 से 2, तो ध्यान से देखिए क्या 12 और ये कितना 25, तो 12 25 के 37, तो अंडर रूट 37। अंडर रूट क्या ए नेट निकाल दिया हमने, क्या अल्फा निकालना बहुत बड़ी बात है क्या? tan अल्फा का बी साइन 5 मतलब a2 साइन 5, a2 की वैल्यू 4, तो साइन 5 साइन 60 √3/2 √3 डिवाइड बाय a प्लस बी cos 5, यानी a1 3 प्लस 4 क्या cos 60 इज 1/2 ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2, तो ध्यान से देख, ऊपर बचा 2 √3, ऊपर क्या बचा, और ये 2 और ये 2 भी, तो 3 प्लस 2 क्या 5। बोलना यार, गलत तो नहीं कर रहा हूं? ठीक है, यही है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये tan इनवर्स। अरे हाँ बोल, जब y नेट लिखेंगे क्या लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे a नेट यानी अंडर रूट 37 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस अल्फा की जो वैल्यू आई है। अरे हाँ ना बोल, आंसर। क्या क्लियर होगी बात? वैरायटी चेंज कर रहा हूं इसके बाद, पर ये समझ आ गया इतना? पक्का? इसमें तो नहीं अड़ोगे तुम लोग? चल वेरी गुड। लास्ट वैरायटी देख, वैरायटी कुछ नहीं है, जिसकी गणित स्ट्रांग होगी वो कर सकता है इसको। बैलेंस नंबर जोड़ो a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस, और यहां पे उसने दे दिया माइनस, सॉरी ए क्यों ले लो, इधर ले लो 4, कितना ले लो, और यहाँ पे 3 साइन ओमेगा टी। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ ना बोल। क्या माइनस पहली बार दिखा आपको, माइनस क्या पहली बार दिखा,
तो माइनस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं आप इसको चेंज करके करो। क्या करो? तो क्या माइनस को प्लस में चेंज कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या 180 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? कुछ नहीं आता तुम्हें। साइन 180 माइनस एक्स कितना होता है? ये पुत्र अगर ये आया ना तोड़ने है मैंने तुम्हें। इन दोनों फॉर्म में बताओ कौन से में माइनस आएगा, कौन से में माइनस नहीं आएगा। अबे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आता है। अबे मैथ वालों तुम्हें डंडा ना उधर से अलग पढ़ाऊंगा, इधर से अलग मारूंगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सिखाया सर ने। पहले क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? सारे होते हैं गधेड़े। दूसरे में कौन होता है? आफ्टर स्कूल। दूसरे में साइन होता है। तो दूसरा क्वाड्रेंट क्या 180 तक जाता है? तो 180 में कुछ घटाएगा तो क्या साइन प्लस में ही आएगा? पर 180 में कुछ भी बढ़ा देगा तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। बस गधेड़ों, अगर ये चीज सिखानी पड़ रही है तो मैथ की ट्यूशन भी मेरे पास ही पढ़ लो। ये आता है? चला बता। अगर माइनस साइन एक्स है, क्या है ये? तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे? क्या ये यूज कर सकते हैं? तो ध्यान से देख, वाई नेट को क्या लिख सकते हैं? 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस क्या 3 साइन ओमेगा टी प्लस क्या 180। अरे हाँ ना तो बोल। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इस चीज को उससे रिप्लेस कर दिया ना फॉर्मूले से, पता चला? ठीक है। अब ध्यान से देखो, A1 क्या है हमारे पास? व्हाट इज A1? अगर अभी तक तुम्हें A1 ना पता चल रहा है तुम डूब के मर जाओ। A1 कितना की थी? क्यों है A1 4? और A2 कितना है? तो A नेट क्या 5 आएगा? फेस का डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 180 में से 60 घटाना आते हैं, कितना हुआ? फेस कितना हुआ? 120। तो क्या A नेट 5 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो क्या फॉर्मूले से जाना पड़ेगा? तो निकालो जरा A नेट, निकालो मेरे को कितना आंसर आ रहा है। निकालो जरा A नेट, निकालो जरा A नेट, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो 1 मिनट में। टाइम नहीं है तुम्हारे पास? निकाल जल्दी। टाइम पास करने आए यहाँ पे? क्या सोच रहा है इसमें? क्या सोच रहे हैं इसमें? हैं? साइन 120 सोच रहे हैं तुम लोग? साइन 120 यूज कहाँ होगा गधेड़े, ये बता। कॉस 120 ना आता है तो मर पड़ो -1/2 गधेड़ो। साइन 120 √3/2 कुछ नहीं आता तुम्हें। मेरा खून उबालते हो बस यहाँ आके। इतना डफर बच्चे नहीं देखे मैंने यार। मतलब क्या बोलूं मैं, वो बोल रहा हूं मैं, पर सच बता रहा हूं बिल्कुल ही डफर हो यार। यदि प्लस माइनस नहीं हो रहा है अभी तक? कितना आंसर आया? कितना आया ना? तो ठीक हो गया ना। ये देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सीधे 25। तो ये आ गया +2 × 3 × 4 और कॉस क्या -1/2। तो ये 2 से 2 कटा क्या 12 माइनस में आ गया। तो ये आ गया √13। कितना आ गया? A नट आ गया भाई, बिल्कुल सही बात है, कोई शक की बात नहीं है। अल्फा निकालो जरा, tan अल्फा निकालो जरा। A2 sin 5 डिवाइडेड बाय A1 + A2। इधर कोई नहीं देखेगा, इधर मैं निकालूंगा, तुम सब अपना निकालोगे। जो यहाँ देखेगा उसको फाइन लगेगा, पनिशमेंट तगड़ा फाइन लगेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इधर क्या है? √3/2 साइन 120 √3/2 आया। ठीक है, ठीक लिखे? ठीक है आंसर देख लो, √3 × 3/5 tan इनवर्स में। ठीक है? अरे निकाला है तुमने?
यही आया है, देखा? नहीं मेरा नहीं है। तेरा नहीं आया तो फिर मुंडिया क्या हिला रहा है? मेरा 2 भी है। कौन सा 2 भाई? हाँ आ जाएंगे। ये नहीं करना आ रहा है कि इतनी तो करने का रात में थोड़ी करना है। अरे भाई 2 कौन सा है? एलसीएम 8। आ गया, वेरी गुड। ठीक है, आ गया सबका ये इक्वेशन क्या ये बनी? आया? देखा ना, देखा ना। ठीक है, ठीक है, अल्फा निकालना आ गया पक्का? हाँ ना तो बोलो, या और क्वेश्चन चाहिए ऐसे? आ गया से। अच्छा मान लो यहाँ पे मैं एंगल ले लूं आपका 90 डिग्री, कितना ले लूं? कितना ले लूं? तो वो 180 रहा, तो अब क्या फेस 90 डिग्री का आ गया, तो फिर 3 4 आंसर क्या 5 आता? आंसर क्या आता? और क्या यहाँ पे 4/3 आता, तो 37 आ जाता। अरे क्या क्लियर है बात? तो मतलब 90 पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, फिर बाकी के लिए फॉर्मूला जाना पड़ेगा। और क्या इसकी डायग्राम बना सकते हो आप? डायग्राम कैसे बनानी है सुन लो। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाओ, क्या बनाओ? जैसे इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा। हर जितने भी क्वेश्चन की सबकी डायग्राम बन सकती है, टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट बनाओ एक्स एक्सिस, क्या बनाओ? उससे पहले छोटा वाला कौन सा है? A1 कौन सा है? ये है या ये है? क्या ये है? तो ध्यान से देखो, ये क्या 60 डिग्री पे है? कितने डिग्री पे? तो यहां से 60 डिग्री पे बनाओ A1, क्या बनाओ? A1 और वैल्यू कितनी है इसकी? 4, कोई शक की बात? और यहां से 180 डिग्री पे, कितने पे? 180 डिग्री, क्या ऐसे? ये क्या बेटा? A2, ये क्या है? A2, और A2 की वैल्यू कितनी है? 3, कितनी है? इन दोनों के बीच एंगल कितना है? ध्यान से देखो, 120 डिग्री, कितना है? क्या ये 4 है और ये क्या 3 है? तो क्या ए नेट थोड़ा इस तरफ आएगा क्योंकि ये 4 है बड़ा, तो यानी ये ने आया ए नेट, ये क्या आया? और ए नेट की वैल्यू आई √13, कितनी आई? ये A1 है और ये ए नेट है, तो ये क्या एंगल अल्फा हुआ? अरे हाँ ना तो बोला करो, कुछ तो बोला करो। हुआ एंगल अल्फा? नहीं हुआ। और अल्फा की वैल्यू निकाल रखी है, तो जब इक्वेशन लिखी हमने लिखी √13 साइन, स्टार्टिंग से क्या ओमेगा टी लिखेंगे, प्लस क्या ये 60 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फा, तो ये वैल्यू आ गया आंसर। क्या क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपने सीख लिया छोटा वाला A1 और A2 कैसे निकालना है। छोटे वाला फेस वाला A1 लेंगे और वो वाला क्या लेंगे? A2 लेंगे। अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो ए नेट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 cos ऑफ फाई, cos ऑफ। अच्छा, फिर tan अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला? A2 sin फाई डिवाइड बाय A1 प्लस A2 cos फाई, दैट्स इट। क्या क्लियर होगी बात? अब सुनो, क्या ये जो A है इसके फॉर्मूले में क्या फाई आ रहा है? देखो फॉर्मूला क्या है, ए नेट का फॉर्मूला क्या बताना मुझे? √A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ, क्या ये फॉर्मूला है? इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है, जो क्या वो फाई पे डिपेंड कर रहा है? अरे हाँ ना बोल, बोलना यार। क्या जितना फाई होगा क्या उतना ए होगा? होगा नहीं होगा? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 1। और कितने पे होती है? 0 पे। वेरी गुड, कितने पे? अच्छा, तो ए भी कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। कैसा मिलेगा? मान लो ए मिनिमम चाहिए, ए क्या चाहिए? तो कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है? तुम गणित पढ़ते हो तुम ना, नाली में जाओ, गटर क्या बोलते हो, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, 10 बार सेम बात बताइए तुम्हें। -1 कितनी होती है? साइन की होती है 0। साइन की कितनी होती है? कॉस की कितनी होती है? -1 कब होती है? कॉस कितने पे? हाँ 180 पे ही होती है। 0 कॉन्फिडेंस कुछ क्या, तुम्हें ये बेसिक नॉलेज नहीं है, तुम क्या पढ़ने आ जाते हो? मेरे को ये समझ नहीं आता है। तुम बैठो अभी 1 मिनट, पर क्या ये क्लियर है बात? पक्का? वीडियो रिकॉर्ड करते थे।